दोस्तों, चीन में एक बड़ा खेल हो गया। जी हाँ, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो अब तक पूरे दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, अब उनको ही वहाँ की सेना ने अपनी दादागिरी दिखा दी। सोशल मीडिया के माध्यम से आई खबरों के अनुसार चीन में तख्तापलट हो गया है। चीन की राजधानी बीजिंग जिसे कहते हैं, उसके सामने और आसपास करीब 80 किलोमीटर के दायरे में सेना ने अपना पड़ाव डाल दिया। यही नहीं, चाइना के अंदर से जितनी भी उड़ानें भरी जा रही थी, वो सभी की सभी निरस्त कर दी गई हैं और वहाँ पर बहुत ही आतंक जैसा माहौल बना हुआ है। अब ये सूचना कहाँ से आई? तो सोशल मीडिया पे जो सबसे पहले इस विषय में सूचना आई थी, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ट्विटर पर इस बात के दावे किए गए कि चीन की सेना ने तख्तापलट कर दिया है। इस दावे के अनुसार चीन की सेना ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया है और अपनी सत्ता काबिज करने की तैयारी कर ली। ये ठीक वैसा ही मामला है जैसा म्यांमार और पाकिस्तान में कुछ सालों पहले हो चुका है। ट्विटर पर #शी जिनपिंग पर हजारों की संख्या में ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि चीन के आधिकारिक मीडिया ने अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं की है और चुप्पी ओढ़े रखी। चीन के ही कुछ सोशल मीडिया यूजर की ओर से दावा किया गया है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसमें जनरल ली किया ओमिंग का नाम भी तेजी से चर्चा में आया है। कहा जा रहा है कि अब चीन के राष्ट्रपति ली किया ओमिंग ही होंगे और उन्हें जल्द ही उनके कार्यभार की शपथ दिलाई जाएगी। फिलहाल ऐसी खबरों की अभी तक चीन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पत्रकार हैं, उनका मानना ये भी है कि चीन में जब कभी भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसकी पुष्टि करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि चीन के अंदर से कोई भी सूचना बाहर आने में काफ़ी समय लगता है। वहाँ का एक जो सरकारी भोंपू जिसको कहते हैं, ग्लोबल टाइम्स, उसकी ओर से भी अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा CNN और BBC जैसे चैनलों ने भी इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की है। ऐसे में ये कोरी अफवाह है या इसके पीछे कोई तथ्य भी है, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी असमंजस की स्थिति है। लेकिन जो आधिकारिक सूत्र या बड़े सूत्र जो अंदर के चाइना के अंदर के लोग हैं, जिन्होंने कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को बाहर लाने का प्रयास किया है, यदि उनकी माने तो वहाँ पर शी जिनपिंग को पूरी तरीके से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और वहाँ तख्तापलट हो चुका है। अब हम इस बात की तरफ भी देखेंगे कि शी जिनपिंग को लेके बाहर के देशों में क्या भावनाएं चल रही थी और शी जिनपिंग के साथ कौन कौन खड़ा था और कौन खड़ा नहीं था। देखिए, वैश्विक परिवेश में आज के दिन चीन काफ़ी असमंजस की स्थिति में था। कोरोना के बाद से चीन के अंदर और चीन के बाहर दोनों जगहों पर शी जिनपिंग को लेकर काफ़ी गुस्सा था। उसका कारण एक ये भी था कि कोरोना के दौरान चीन के अंदर करीब 1 से 1.5 करोड़ लोगों के मोबाइल नंबर बंद हो गए थे और इस बात की चर्चा की जा रही थी कि वे सभी लोग कोरोना पीड़ित थे और उनको चीन की सरकार ने गायब करा दिया। इस बात को खारिज करने के लेके भी वहाँ के कई पत्रकारों को और लोगों को बाद में गायब करा दिया गया। इसी तरह से चाहे मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने उसको घेरने की कोशिश की और वर्तमान में जो यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें चीन जिस तरह से रूस के पाले में खड़ा दिखाई दे रहा था और इसके साथ ही ताइवान पे जिस तरह से वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन की काफ़ी भदवी पिट रही थी और इसमें शी जिनपिंग को आलोचना भी सहनी पड़ रही थी। अब रूस के साथ आने के चलते शी जिनपिंग अमेरिका के भी निशाने पर थे और इस बात की हवा भी काफ़ी उड़ रही थी कि हो सकता है कि अमेरिका सीधे टक्कर लेने की कोशिश करे। लेकिन अमेरिका से टकराने के पहले शी जिनपिंग का ये जो हाल हुआ है, वो इस बात की ओर भी संकेत करता है कि शी जिनपिंग के ही कुछ वफादारों ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर
वहाँ तख्ता पलट की कोशिशों को अंजाम दिया है। हालांकि ये बहुत सिर्फ कयास ही हैं, लेकिन जिस तरह से चीन के विदेश मंत्री पिछले दिनों न्यूयॉर्क में और ब्रिटेन में अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारियों से मिले, उसके बाद से इस बात के कयास काफ़ी तेज हो गए थे कि चीन के अंदर कुछ नया और कुछ बड़ा होने वाला। ऐसे में आज ये जो घटना हुई है, अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को लेकर काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे जो भी कुछ होना था वो हो चुका है और 1-2 दिन में या हफ्ते भर के अंदर वहाँ नए राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, हो चुका हो और उसके नाम की घोषणा कर दिया जाए। इसके साथ ही ताइवान को लेकर जो चीन की नीति है या यूक्रेन पे जो चीन का स्टैंड है, उसमें भी आने वाले दिनों में काफ़ी हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। अब ये आने वाला दिन बताएगा कि हवा का रुख किधर की तरफ है। फिलहाल अगर वहाँ इस तरह की कोई घटना हुई है शी जिनपिंग के साथ, तो इसका सीधा असर रूस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि रूस आज तक अमेरिका को चीन के बदौलत ही कहीं ना कहीं आंखें दिखा रहा था। उसको इसके बाद भारत का एक सहारा है, लेकिन भारत जिस तरह से तटस्थ भूमिका निभा रहा है, भारत कुछ नहीं चाहता, कभी नहीं चाहेगा कि किसी ऐसी भूमिका में वो आए जहाँ की उसके ऊपर युद्ध को बढ़ावा देने या ऐसे किसी देश का साथ देने का आरोप लगे जो युद्ध को बढ़ावा दे। ऐसे में आने वाले समय में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसी के साथ मैं आप सबको से विदा लेता हूँ और जैसे ही कोई नया अपडेट होता है मैं उसको लेके आपके पास आता हूँ। नमस्कार।